हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेज। आज इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक अगेन न्यू टॉपिक देखेंगे। हम लोगों ने गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट्स जो है वो उसको कवर करना स्टार्ट किया था और वही चीज हम लोग रिकरिंग रखते हैं। ठीक है, चलिए हम मेरे लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा चंपारण सत्याग्रह गया होगा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया उनका पहला मूवमेंट था जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। एंड देन आफ्टर दैट अब क्या होता है, अब गांधी जी जो है वो मास मूवमेंट में लग जाते हैं। मास मूवमेंट का क्या मतलब होता है? मास मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पूरा पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पूरा इंडिया जो है वो एक साथ मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं? मास मूवमेंट रिगार्ड करते हैं। और गांधी जी द्वारा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है मास मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो है ये सारे के सारे मास मूवमेंट में काउंटेड है। ठीक है, आज इस क्लास में मैं नॉन कॉर्पोरेशन कवर करती हूँ। ठीक है, चलिए ओके। सो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट देखते हैं कि क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया। सो फर्स्टली देखिए क्या है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल मास मूवमेंट। मैंने मास मूवमेंट का मतलब आपको बता दिया कि मास मूवमेंट क्या होता है। मास मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें इंडियंस, जिसमें मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल कम फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन योर मूवमेंट। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो? मास मूवमेंट। एंड दिस वाज लॉन्च्ड बाय होम? गांधी जी। ठीक है ना। अब देखिए ये लॉन्च किया कब गया है? ये लॉन्च किया गया कब? 1920 में। ठीक है, अब देखो इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीसफुल रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या हो गया? ये एक बिगिनिंग था किस चीज का? सत्याग्रह का। सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यानी कि एम.के. गांधी के द्वारा। समझिए बात। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये मूवमेंट याद रखिएगा 1920 में। अब सस्पेंड इसको कब कर दिया गया? 1922 में। अब देखिए 1920 से लेकर 1922 के बीच में बहुत सारा जो है इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा क्या इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से गांधी जी को 2 साल के अंदर ही जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है उसको जो है विड्रॉ करना पड़ता है? क्या कारण है वो सब हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो मेजर कॉजेज क्या। पहले सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कारण क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का कारण क्या है। तो पहला है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। ठीक है ना। अलाउ, ये था क्या? ये एक ऐसा एक्ट था जिसने अलाउ किया था, क्या अलाउ किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ किया था टू अरेस्ट पीपल, टू अरेस्ट नॉट पीपल एक्चुअली, टू अरेस्ट इंडियन पीपल, टू अरेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, है ना। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को क्या करना है? अरेस्ट करना है विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, अगर आपको अरेस्ट कर रहा है तो आपको अपना पक्ष देने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत ये किया गया कि इंडियन पीपल अगर कहीं भी कोई भी मोर्चा उठाते हुए या कोई भी फ्रीडम फाइटर्स का कुछ भी मूवमेंट चलाते हुए दिखेंगे तो उसको बिना ट्रायल के क्या करना है? प्रिजन में डाल देना है, जेल में डाल देना है। और इसके वजह से ये क्या किया? दिस कॉज व्हाट? वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया। ऑब्वियस इंडियन पीपल में ये सुनते ही जो है वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और ये एक कारण है किस चीज का? आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के स्टार्ट होने का। देखिए रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम मैं बता दे रही हूं क्या है। इसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट। क्या बोला गया? ब्लैक एक्ट बोला गया। ब्लैक एक्ट कौन बोला? एम.के. गांधी ने बोला था इसको। ठीक है, दूसरा कारण देखिए क्या है? जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉज है, ये आपको समझना है। देखिए कैसे जलियांवाला बाग ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। किसके द्वारा हुआ? जनरल डायर के द्वारा हुआ, है ना। जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया? ये अमृतसर के बैसाखी का पर्व सेलिब्रेट करने के लिए जहां पे लोग इकट्ठा हुए थे वहां पे जनरल डायर ने क्या किया था? अननेसेसरीली जो है वो अनस्टॉपेबल फायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। अब देखिए गैदरिंग एंड ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन अ पीसफुल गैदरिंग इन अमृतसर एंड उसमें हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर किल्ड। 100 के 100 लोग जो है, बहुत 100 मतलब क्या
हजारों लोग उसमें मारे गए, निर्दोष लोग जो है मारे गए, बच्चे बूढ़े जवान सब मारे गए, एंड सॉल्व द एंटायर नेशन। और इसकी वजह से जो है ये पूरा देश जो है फिर से शॉक में पड़ गया, और ये एक कारण रिगार्ड किया जाता है किसका, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। ठीक है, अब देखिए उसी समय आपका नाइटहुड का पुरस्कार मिलता रहता है किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, एंड उसी समय ही अबेंडन्ड दैट ऑनर, उनको जो दिया जा रहा था आपका नाइटहुड का, तो उन्होंने क्या किया था, उसको छोड़ दिया था, क्योंकि इंडिया में ऐसी घटना घटी और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनता। जलियांवाला बाग मैसेकर डन। अब देखिए दूसरा कॉज है खिलाफत मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिलाफत मूवमेंट। कब से कब तक है, 1919 टू 1924 ये खिलाफत मूवमेंट कारण है, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। देखो खिलाफत क्या है, द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन अर्ली 1919। कब, लखनऊ कॉन्फ्रेंस सेशन में, लखनऊ के कांग्रेस सेशन में। एंड द खिलाफत मूवमेंट जो कि कब से कब तक था, 1919 टू 24, वाज अ मैसिव कैंपेन बाय इंडियन मुस्लिम्स। ये क्या था, एक बहुत बड़ा कैंपेन था जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, हमारे इंडियन मुस्लिम भाइयों के द्वारा, एंड टू प्रेशर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द अथॉरिटी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान एज द कैलिफ। ये वर्ल्ड वॉर एक्चुअली क्या होता है, इसका कारण सुन लीजिए। ये है आपका ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में क्या है, ऑटोमन एम्पायर के जो राजा हैं, एम्परर हैं, बेसिकली दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। बेसिकली उनको एक टाइटल मिला है, किस चीज का, कैलिफ। इंग्लिश में बोलते हैं कैलिफ, और हिंदी में उसी चीज को क्या बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखिए टर्की, ऑटोमन एम्पायर कहाँ पे है, टर्की में। सो बेसिकली ये हुआ क्या, मतलब एक र्यूमर फैला था, वो र्यूमर को हमको जानना है। देखिए क्या है, टर्की अलाइन विद जर्मनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। आपको पता है ऑटोमन एम्पायर जो कि बहुत बड़ा एम्पायर था, उसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है दे डिसाइडेड टू ब्रेक दैट एम्पायर इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि भैया वो एम्पायर को क्या करना है, तोड़ना है, और वहां का जो एम्परर है ऑब्वियस उसको क्या करना है, मारना है। ये सुनते ही जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उनका ये कहना था कि ये गलत है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे कैलिफ है, उनके साथ ये जो सजा वाली बात हो रही है, उनको मारने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया क्यों, कारण क्या था। तो बेसिकली व्हाट टर्की डिड, टर्की अलाइंड विद जर्मनी। ओके, टर्की क्या किया था, जर्मनी के साथ अलाइन किया था, किसके खिलाफ जाके, ब्रिटिश के खिलाफ जाके। फॉलोइंग टर्कीज डिफीट, ब्रिटिश प्लान टू ब्रेक अप, यानी कि डिवाइड द ऑटोमन एम्पायर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ओके, एंड कॉजिंग इंटेंस एंगर अमंग इंडियन मुस्लिम्स। और ये सुन के हमारे इंडियन मुस्लिम भाई जो है वो बहुत गुस्से हो गए थे, हु हैड सपोर्टेड द वॉर एफर्ट। ठीक है ना, अब क्या हो गया, इंडियन मुस्लिम्स वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन कैलिफ एंड स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट इट। हमारे इंडियन मुस्लिम भाई लोग जो थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और वो लोग पूरी तरीके उनके खिलाफ चले गए थे, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। अब देखिए, एंड दिस मूवमेंट वाज लीड बाय, अब यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा किया गया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। क्यों, क्योंकि वो कैलिफ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, उनको जो है क्या बोलते हैं, उनको स्लॉटर करने का बात हो रहा था, या फिर उनको सजा देने का बात हो रहा था, उसके खिलाफ। ठीक है, अब इंडिया में जो वो मूवमेंट था उसको कौन हेड कर रहा था, उसको कौन चला रहा था, तो यहाँ के दो इंपॉर्टेंट, खिलाफत मूवमेंट वाज बेसिकली लीड बाय टू इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड दे वर रिगार्डेड एज अली ब्रदर्स। उनका नाम क्या है, देख लीजिए, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। अब क्या हुआ, अब देखिए हमारे जो गांधी जी हैं, आपको ये चीज पता होना चाहिए, गांधी जी मास मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, मास मूवमेंट चल रहा था। उनको अगर इंडिया में मास मूवमेंट चलाना है तो व्हाट यू नीड सपोर्ट ऑफ एवरीबडी, इंडियन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपोर्ट मिलेगा, तभी वी कैन रन अ मास मूवमेंट। अब इस चीज के लिए जब गांधी जी को ये मौका मिला, जब उन्होंने ये चीज देखा कि हमारे मुस्लिम भाई तो ऑलरेडी परेशान हैं, किससे,
अंग्रेज की इंग्लिश गवर्नमेंट से। तो इस चीज का अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं कौन? गांधी जी। वो जाते हैं, अली ब्रदर्स से मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है, तो क्यों ना हम लोग एकजुट मिल के उसके खिलाफ लड़े। समझ आई बात? क्लियर हुआ पूरा लैंडस्केप? यही कहानी है। देखो, गांधी जी सपोर्टेड द मूवमेंट टू प्रमोट व्हाट? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्लियर? ये है पूरा खिलाफत मूवमेंट। अब देखो, हाँ, अभी क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहा नॉन कॉर्पोरेशन का। हम लोग क्यों स्टार्ट किया गया? बेसिकली टू अटेन स्वराज, स्वराज चाहिए था। दूसरा, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इनजस्टिस एंड टू यूनाइट इंडियन अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इंडियंस को यूनाइट करना था और इनजस्टिस के खिलाफ उतरना था, लोगों को अवेयर करना है कि आपके साथ गलत हो रहा है। एंड टू यूज नॉन वायलेंट मेथड यानी कि अहिंसा, पार्टिसिपेट करना है, अगेंस्ट में खड़े रहना है, लेकिन विदाउट वेपन्स, विदाउट यूजिंग आर्म्स। किस चीज के हेल्प से? अहिंसा के हेल्प से। क्लियर है? चलो अभी देखो मेथड्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेशन जो लड़ाई किया गया वो मतलब उसमें क्या क्या मेथड जो है यूज किया गया, गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिना तीर धनुष और बिना बारूद और गन के बिना ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। सी बॉयकट, पहला क्या था? बॉयकट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, है ना? क्या करना था? जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उसको बॉयकट करना है। ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकट करना है, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट्स में क्या होते थे, वहां पे जज भी ब्रिटिश है, लॉयर्स भी ब्रिटिश है। सिर्फ वहां पे एक विक्टिम जो होता है, यानी कि जो गिल्टी पर्सन है, यानी कि जो जिसके खिलाफ केस लड़ी जा रही है, बेसिकली वो क्या होता था? इंडियन होता था। तो आप हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ब्रिटिश लॉयर आपके लिए जो है आपके पक्ष में लड़ेगा और ब्रिटिश जज जो है जो आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा? तो ये तो गलत है। तो व्हाई शुडंट वी बॉयकॉट ब्रिटिश कोर्ट? एंड रीजन फ्रॉम गवर्नमेंट, रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स को रिजाइन करना है, बाय फॉरेन गुड्स नहीं खरीदना है, प्रोमोट स्वदेशी, स्वदेश हमारे इंडिया में जो चीज बन रही है उसको यूज करना, हमारे भाई भाइयों को सिखाना है। एंड सरेंडर टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश उस समय बहुत सारे सरेंडर्स टाइटल्स वगैरह देते थे, तो सब टाइटल को क्या करना है? उसको छोड़ना है। ये ऑब्जेक्ट मेथड्स था, ये इस हिसाब से नॉन कॉर्पोरेशन जो है वो चलाया जाएगा। अब देखिए स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो है मास मूवमेंट बन गया, अब ये धीरे धीरे इंडिया के हर एक पार्ट में फैल गया। अब क्या हुआ? स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल्स, जॉइन नेशनल इंस्टीट्यूशन। जो स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, उन्होंने भी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए और उन्होंने क्या किया? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एंड लॉयर्स लाइक C.R. दास यानी कि चित्तरंजन दास gave up practice. Chittaranjan Das is a very important figure, lawyer basically. He was lawyer. इनका दूसरा नाम देशबंधु, and he was a lawyer who fought for औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष के लिए इन्होंने लड़ाई किया था, जो बॉम्ब अलीपुर बॉम्ब केस में इन्होंने ही उनके पक्ष में लड़ाई की थी। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, वुमेन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। एंड द मूवमेंट स्प्रेड टू विलेजेस एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। क्लियर? अब देखिए अब आगे क्या है? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। यस, नाउ चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई, एज इफ हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट हैपेंड सडनली दैट मेड गांधी जी विथड्रॉ दैट मूवमेंट। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 5th of February 1922? क्या हुआ था उस दिन? देखिए, a group of villagers were protesting peacefully against high food prices and liquor shops. जो कुछ किसान भाई थे हमारे, वो लोग पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस चीज के खिलाफ? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस के खिलाफ, कि कोई भी जो नेसेसरी चीज है उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, तो उसके खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। नाउ पुलिस ट्राई टू स्टॉप द प्रोटेस्ट। पुलिस ने क्या किया? इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की। एंड लाठी चार्ज द क्राउड, उन्होंने क्या किया? जो क्राउड लड़ रहे थे मतलब उसके खिलाफ जो उतरे हुए थे उस पर लाठी चार्ज करवा दी। नाउ द पुलिस इवन फायर्ड बुलेट्स, killing, injuring some protesters. कुछ प्रोटेस्टर्स को गोली मार के हत्या भी कर दी गई। Now the angry crowd became violent. जब गोली चलाई गई तो लोग वायलेंट हो गए। Now they attacked and set fire to the police station. अब क्या हुआ? जो लोग थे वो गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया? पुलिस स्टेशन को मतलब जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। एंड
अबाउट 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन द फायर, लगभग 22 पुलिसमैन जो है वो मारे गए एंड द मूवमेंट टर्न्ड इनटू वायलेंट। ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक पीसफुली तरीके से स्टार्ट किया गया, बट लेटर ऑन इन 1922 ऑन 5th of February इट टर्न्ड इनटू अ वायलेंट, ये क्या हो गया, एक वायलेंट रूप ले लिया। नाउ बिकॉज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, सो ही इमीडिएटली विथड्रॉ दैट मूवमेंट, उन्होंने तुरंत जो है वो वापस ले। क्लियर हुआ? बेसिकली मेन जो कारण है वो है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। आप देखिए जो कि 5th, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखिए। नाउ इट बिकेम द, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, बेसिकली इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, वर्कर्स। ये पहला मास मूवमेंट था जिसमें इंडियन पीपल, हर एज ग्रुप के पीपल जो है वो आगे चल के क्या किए, पार्टिसिपेट किए। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी को भी स्ट्रेंथन किया गया। मेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल, अच्छा सब मेरे को बताओगे INC जो है ना, ये कब बनी थी और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे बेसिकली, ओके। अब देखो, although स्वराज was not achieved immediately, it laid the foundation for freedom। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया फिर लेटर ऑन सम टाइम हम लोगों ने स्वराज ले लिया या हमको फ्रीडम मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन एक रास्ता क्रिएट कर दिया गया। गांधी जी ने इस मूवमेंट के जरिए लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे यूनिटी जो है वो, अगर यूनिटी अगर रहेगी तो हम लोग किसी सुप्रीम पावर के अगेंस्ट में हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्लियर? अभी देखो, एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट जैसे लाइक द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब क्या होगा, ये एक कारण हो गया किस चीज का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फिर चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट होने की वजह से 5th February 1922 को जो ये इंसिडेंट हुआ, देन इन द ईयर 1922 गांधी जी विथड्रॉ दिस मूवमेंट, ओके। बट लेटर ऑन ही डिडंट स्टॉप देयर, वो वहां पे रुके नहीं, बल्कि क्या किए, अगेन फिर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लेकर आए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10 ICSE का ये टॉपिक भी है, उसको अच्छे से देख लो सब कोई, ठीक है। और जो टॉपिक हिस्ट्री का आपको समझना है मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो स्पेसिफिकली वो टॉपिक लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहे मेरे क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।